देखिए, ये भी ऐड हो जाएगा 2:2। यहाँ तक सही है। अब बात करते हैं इसमें। मुझे इतना बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बताओ, ये जो लाइन लिखी हुई है x(1) इक्वल टू x(1 प्लस 1), इस लाइन पर हो क्या रहा है? 2 हो रहा है। भाई x(1) को आप अपडेट कर रहे हो किससे? x(1) की जो भी वैल्यू है प्लस 1। तो मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू x(1). तो x(1) की वैल्यू पहले 1 थी, अपडेट होकर कितनी हो जाएगी? 2। तो x(1) की वैल्यू आपके पास अपडेट हो गई 2। यहां पर आपके लिए हो गया 2। ठीक है। अब ऐसे एक वेरिएबल है, वो इनिशियलाइज है आपका 0 से। लूप पर आया और आई इन एक्स। तो मुझे बताओ आई की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी आपको? अब डिक्शनरी के ऊपर लूप चल रहा है और एक्स लिखा हुआ है, लेंथ तो है नहीं यहां पर। तो आई की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी? ये वाला की, डिक्शनरी का ये वाला की। तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अंदर आएगा। अंदर आने के बाद यहां लिखा हुआ है एस इक्वल टू एस प्लस एक्स ऑफ आई। और आई कितना है? 1। तो ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको, 0 + 2 इक्वल टू एस। x(1) की वैल्यू कितनी है? 2। बात समझ पा रहे हो इस चीज को? तो s की वैल्यू में आप स्टोर करा रहे हो, s में आप स्टोर करा रहे हो। तो s पहले जो 0 चल रहा था वो अपडेट होकर कितना हो गया? 2। फिर i की वैल्यू बढ़ेगी। i की वैल्यू क्या मिलेगी? ये वाला की, ये वाला की मिलेगा। तो यहां पर क्या दिखाई देगा? x(2). अब आप s की वैल्यू तो चेंज कर चुके थे। s की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 2 प्लस x(2) की वैल्यू क्या है? 2। और आप किस में स्टोर कर रहे हो फिर से? s में। तो टोटल कितना हो गया? s। तो यही आपका आंसर होगा। देखो, अच्छा इसी में हल्का सा एक चेंज करूं फिर बताओगे आंसर। रन मत करना, बस इसी में एक हल्का सा चेंज देखो और फिर बताना आंसर। देखो जरा, बस बताओ आंसर। मैंने हल्का सा चेंज किया है बस। रन मत करो, ऐसी सोचो। मैंने सिर्फ 1.0 कर दिया है। बताओ क्या आएगा? हम्म। कितना आएगा? सेम आएगा। रीजन? रीजन? चलिए, ध्यान रखिएगा। यहां 1.0 लिखा है और यहां पर 1 है। अगर पॉइंट के बाद कुछ भी हल्का सा चेंज हो जाता, मतलब 1.1 भी हो जाता, तो आपको पता है एक नया की वैल्यू पेयर बन जाता। यहां पर नया की वैल्यू पेयर नहीं बनेगा। यहां पर 1 और 1.0 दोनों सेम है। तो आंसर भी आपका सेम ही आएगा, 4। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट। आइए जरा।
बताइए। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन। बताया। हम्म। हम्म। चलिए, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आता कैसे है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक डिक्शनरी दे रखी होगी, और वो आपसे बोलेंगे कि एक प्रोग्राम लिखिए। उस प्रोग्राम की, मैंने तो आपको प्रोग्राम करवा दिया, ठीक है, बट प्रोग्राम आपको बनाने को आएगा। और उसमें ये क्वेश्चन होगा कि कीज को वैल्यू बनाइए और वैल्यूज को की बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा अगर आता है तो। मैंने तो आपको डायरेक्टली प्रोग्राम यहां पर लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, कीज क्या बन रही है, वैल्यूज, और वैल्यूज क्या बन रही है, कीज। कुछ ऐसा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या लिखा है, जेड ऑफ जे। तो जे की वैल्यू देखो, एक्स डॉट आइटम है, आई में क्या मिलेंगे, सारे कीज, और जे में क्या मिलेंगे, सारे वैल्यूज। तो आपने नीचे वाली लाइन में लिखा है जेड ऑफ जे, मतलब वैल्यूज की बात पहले कर दी आपने। क्लियर। एक और क्वेश्चन लू। एक क्वेश्चन, ये मैंने अभी तक किसी बैच में कराया नहीं है, ठीक है, लिस्ट का है। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा कोशिश करना सही आंसर करने, नहीं भी करोगे चलेगा, मैंने किसी बैच में कराया नहीं है क्वेश्चन। तब है भाई, अभी नहीं कराऊंगा। वो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब करो। मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है, लैम्डा है, और सारे न्यूमरेट है, सिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना जरा। इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक किसी बैच में नहीं कराया। लिस्ट का है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चाहो तो आप इसे वैसे रन कराकर भी देख सकते हो। कुछ ऐसा आएगा इसके पास, आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा इसका, 1 2 3, और फिर एक डॉट डॉट डॉट। तो बताएगा क्या मीनिंग है इस बात का। बताओ। ब्लैंक नहीं है। आइए, ध्यान से एक चीज समझ लो इसको। सुनो, ये आगे चल के फिर से एक टॉपिक आएगा, वहां पर भी समझेंगे। एक चीज समझो, एक्स आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, एक्स एक लिस्ट है। मैं इसको लिख के बताता हूँ। एक्स आपके पास अगर एक लिस्ट है, 1 2 3, आपने लिखा है एक्स जो पहले थी उसी को आप अपडेट कर रहे हो। यहां तक क्लियर हो।
प्लस इक्वल टू लिस्ट के अंदर एक्स। अब ध्यान से समझना, क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स जो थी उसको आप अपडेट कर रहे हो उसी के एलिमेंट को रख कर उसी के अंदर? एक लिस्ट है, उसी के अंदर आप एक्स को भी रख रहे हो। ये समझ पा रहे हो? बस इतना। यहां तक मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट लग रहा हो तो पूछो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई दे रही है आपको? एक्स ये है आपके पास, तो ये लाइन कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। मुझे बस इतना बताओ, ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई ये वाली एक्स की वैल्यू आप एक लिस्ट के अंदर रख रहे हो और वो भी ऐड भी करते जा रहे हो साथ के साथ। इतना समझ पा रहे हो? अब समझो बात को। एक चीज समझना, आप जब एक्स और ये जो एक्स था आप इसी में चेंज कर रहे हो, मतलब उसी में आप वापस स्टोर भी करा रहे हो, तो एक्स जो ओरिजिनल था वो भी चेंज हो गया आपका, बार बार ऐड होगा, हर बार ये ऐड होता जा रहा है। यहां पर ध्यान से समझिए, अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है इनफाइनाइट रिकर्शन। अब ये इनफाइनाइट रिकर्शन का क्या मतलब है आगे चल के आपको समझ में आएगा। पर पाइथन क्या करता है, पाइथन इस इनफाइनाइट रिकर्शन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, वो बस ऐसे दिखा देता है, डॉट डॉट डॉट। कभी भी आपको किसी भी लिस्ट में या फिर कहीं भी किसी भी पोर्शन में ये अगर दिखाई दे तो इसका मतलब ये समझना कि इसके अंदर इनफाइनाइट चीजें चल रही है। समझ रहे हो? बार बार वो बढ़ता जा रहा है। एड्रेस तो भाई चेंज हो रहा है, एड्रेस सॉरी एड्रेस तो सेम ही है, वापस उसी एड्रेस पे आके वापस उसको ही देख रहा है, सी के अंदर नहीं चल रहा है। बिल्कुल बात सही है कि पाइथन तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऐड एक ही बार हो रहा है एड्रेस, क्योंकि स्टोर भी तो आप सेम उस पे करा रहे हो भाई। ठीक है, बहुत है इतना। कल भी कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की या आगे टॉपिक करने की। हाँ, इसलिए क्योंकि ये आप बार बार इसी में चेंज कर रहे हैं, सेम रेफरेंस है इसलिए दिक्कत कर रहा है। क्या? हाँ, अभी कर दूंगा, बैठ जाओ। अटेंडेंस लगा दीजिएगा आप लोग, एनाकोंडा डाउनलोड पे लगा दो आप। ब्राउज तो करना आता है, नेट चलाना आता है, यहाँ लिखो एनाकोंडा डाउनलोड।